वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज रेडियो से मन की बात के जरिए मुल्क के लोगों से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कोरोना से लड़ने पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिद होकर ही कोरोना के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। अनलॉक 1 के हवाले से उन्होंने कहा कि अब मजीद चौकस रहने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सेवा शक्ति को भी सलाम किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी, तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। इतने बड़े देश में हर एक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम पीपल ड्रिवन है। साथियों, देशवासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देशवासियों की सेवा शक्ति। कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 2 महीनों से ज्यादा वक्त से जारी लॉकडाउन को अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक महदूद करके उसकी मुद्दत में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में मुख्तलिफ सरगर्मियों पर चौथे मरहले में नाफिज पाबंदियों को मरहलावार तरीके से हटाने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला ने इस ज़मन में नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। कुछ अहकामात के साथ कंटेनमेंट जोन के लिए खुसूसी रहनुमा हिदायत भी जारी की गई है। मुल्क में लॉकडाउन पर नए रहनुमा खतूत। वजारत दाखिला ने जारी किए नए रहनुमा खतूत। अनलॉक 1 से हुई शुरुआत। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन के बाहर मरहलावार तरीके से मिलेगी छूट। 1 जून से 30 जून तक के लिए नए रहनुमा खतूत। कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। मजहबी मकामात, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला जुलाई में होगा। बैनुल अक़वामी परवाजें, मेट्रो, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। बैन रियासती आमदोरफ्त पर रोक खत्म, पास की भी जरूरत नहीं। सरकार ने देश में 5वें लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। 5वां लॉकडाउन जो है वो 1 जून से लेकर 30 जून तक होगा, या कहें कि अनलॉक 1.0 की घोषणा कर दी है। जैसे कि अब धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में सरकार ने पूरे देश को खोलने का निश्चय किया है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो है धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर। सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय कर लिया है। जैसे कि अभी हम खड़े हुए हैं दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर पे,
और यहाँ अभी तक ये जो मंदिर है वो बंद है। पिछले तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि किस तरह से मंदिरों में अंदर व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर गाइडलाइंस अभी जारी होना बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि मंदिर तो खुल जाएंगे, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी खुल जाएंगे, लेकिन जो धार्मिक आयोजन हैं उन पर अभी रोक बरकरार रहेगी, जिससे कि कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो और कोरोना संक्रमण का फैलाव आगे न बढ़ने पाए। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है, क्योंकि कई सारे राज्यों ने ऐसी मांग की थी कि धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए, उसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने अब यह फैसला आगे बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। मुल्क में लॉकडाउन का चौथा मरहला आज मुकम्मल हो रहा है और कल यानी 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच फिक्र है कोरोना के मुल्क में बढ़ते मामलों की। जी हां, मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,82,143 हो गई है और कोरोना वबा से अब तक 5,164 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 86,984 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में अब तक 2,197 अफराद की जानें जा चुकी है, जबकि कोरोना से होने वाली हलाकतों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में अब तक कोरोना से 1,007 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं हलाकतों की फहरिस्त में दिल्ली का नंबर तीसरा है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 416, जबकि मध्य प्रदेश में 343 अफराद की मौत हो चुकी है और हलाकतों के मामले में 5वें पैदान पर मगरबी बंगाल है। मगरबी बंगाल में अब तक 309 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सर पर गठरी, गोद में बच्चा और पांव में छालों के साथ मुल्क का मजदूर पैदल ही अपने घरों को वापस लौटने के लिए मजबूर है। अपनी मंजिलों के लिए पैदल चलते इन मजदूरों की ये तस्वीर आपको सड़कों पर नजर आ जाएगी। ट्रेन और बस का इंतजाम न होने से मायूस ये मजदूर अब अपनी बीवी बच्चों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने के इरादे से निकल तो पड़े, लेकिन उनकी मंजिल दूर ही नहीं बल्कि मुश्किल भी है। ऐसे में कई समाजी और सियासी शख्सियात ने आगे बढ़कर इन मजदूरों की मदद करने की कोशिश की है। मेरठ के साबिक एमएलए और वजीर शाहिद मंजूर ने ऐसे मजबूर लोगों को मेरठ से दिल्ली और गाजियाबाद स्टेशन तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया और खाने पीने की अशिया भी मुहैया कराई। वापसी के लिए मजदूरों के जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। हालांकि मेरठ में ट्रेन का 2 बार ट्रेनें चली हैं, लेकिन उसके बाद से ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं है। लेकिन जो बसें हैं वो भेजी जा रही हैं, उनका भी लेकिन शेड्यूल तय नहीं है। लेकिन जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको समाजी तंजीमें और सियासी लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ उनकी मदद कर रहे हैं। उनको पानी देने का काम कर रहे हैं या कुछ खिलाने का, खाने के पैकेट्स दे रहे हैं। इसके साथ ही उनको कुछ रास्ते तक, दूरी तक जो गाड़ियों का इंतजाम हो जाता है उनको भेजने का भी काम कर रहे हैं। शाहिद भाई, क्या किस तरह से ये लोग आपको मिले और कैसे मदद की? अभी मैं घर से बाहर निकल रहा था मेन रोड पर, क्योंकि मैं दिल्ली रोड पर रहता हूँ। तो ये लोग अपने बच्चों के साथ में सर पे सामान लेके और ये पैदल जा रहे थे। मैंने वैसे इत्तेफाक से पूछ लिया कि भाई कहाँ के रहने वाले हो? बोले हम छत्तीसगढ़ के। कहाँ जा रहे हो? कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। पैदल जा रहे हो? कि हाँ पैदल जा रहे हैं। तब मैंने कहा चलिए आप रुको, देखते हैं कोई व्यवस्था कराते हैं। मेरठ में अधिकारियों से बात करी है। पहले इनको रोडवेज पे थे, इनके रजिस्ट्रेशन भी हैं, लेकिन इत्तेफाक से इनको वहाँ से भगा दिया। अब कहने सुनने के बाद में अब अधिकारियों ने दोबारा कहा है कि इनको वहीं रोडवेज बस अड्डे पर भेजो, मैं वहीं से इनका इंतज़ाम कराते हैं। अब क्या इंतज़ाम होगा मैं नहीं समझ रहा कि सरकार कोई इंतज़ाम करने में सक्षम है। सरकार कहने में ज़्यादा है, करने में कम है। और अगर करने में कम ना होती तो पहला लॉकडाउन हुआ, फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ। चौथे लॉकडाउन तक भी इन गरीब मज़दूरों को घर पे पहुंचाने का अभी तक कोई संपूर्ण व्यवस्था इनकी नहीं हो पाई है मज़दूरों की। कहने को कुछ भी कहते रहो, लेकिन लग नहीं रहा कि सरकार कोई व्यवस्था कर पा रही है।
इससे इनकी स्थिति को देख के सुबह से लेकर शाम तक मेन रोड पर रहने का यही हो रहा है कि इनको बराबर निकलते हुए देख रहे हैं। तकलीफ भी होती है, दुख होता है, बीमार हैं। झूठे आश्वासनों से जनता ज़्यादा दुखी है। जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, अगर ये झूठे आश्वासन ना हो कि आपके लिए व्यवस्था हो गई है, खाने की व्यवस्था है, पीने की, तो सामाजिक संस्थाएं और ज़्यादा इनका बोझ उठाएं और पॉलिटिकल लोग और इनको मदद करने की कोशिश करें। जब एक तरफ सरकार कहती है कि हम व्यवस्था करते हैं तो लोग अपने थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। हम लोग पिपरी खेरे से आ रहे हैं जी। हम लोग गांव जाने सर, अपना गांव पश्चिम बंगाल। अच्छा। कुछ भी हमें आज रात 10 बजे ट्रेन है धनखर से। अच्छा। तो हमें वो खड़कोदा थाना गया, वहाँ से बोला वो जाओ स्टेशन जाओ, बस अड्डे में, वहाँ तुम्हें स्टेशन चौका दो है। तो स्टेशन में आया तो पूछो, बोला यहाँ से कोई बस ना जाने का ना अड्डा। तो हम पैदल निकला। हमें दिक्कत है, हमें आज कल हमारी ट्रेन है सर, हमें जैसे भी हो कल हमें स्टेशन पहुंचना है सर, अन्य हमारी ट्रेन छूट जाएगी। फिर दोबारा अब 1 महीना बाद ही ट्रेन मिलेगा और टिकट भी 1 महीना बाद कह रहे हैं, उससे पहले नहीं मिलेगा। कहाँ गए आप? हम जी न्यू कुछ बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के। बिहार के, बंगाल के। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। थोड़ा फिक्स है, थोड़ा मिक्स है, थोड़ा स्वीट। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई के मारूफ गोपी टैंक मंडी लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद खोल दी गई है। मंडी के बाहर लोगों की तवील कतारें नजर आई। वहीं मंडी में आने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा। मंडी में बिना मास्क के दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसने काफ़ी दे दी है और कहाँ से तो अपने को चालू तो करना पड़ेगा। अभी दो बार ऑर्डर अपने हो गए हैं, तो इस सब से कहाँ से तो चालू, जो अभी दिए वो काफ़ी दिया है गवर्नमेंट ने और पब्लिक के लिए अच्छा ही है करके। ओनली थिंग पब्लिक ने अपना आप समझ के
उसमें बिहेव करना चाहिए, या वो हिसाब से वो तो पालन करना ही पड़ेगा। बिकॉज अभी उसके साथ अपना जीने का ही है, तो यह आदत तो डालनी पड़ेगी। वी हैव टू ना मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, जो भी है गवर्नमेंट ने रूल एंड रेगुलेशन वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा करके। नहीं, अभी तो ये मौसम अच्छा दिया है सब, ये तो पब्लिक ने भी सोशल डिस्टेंस तो पालना ही है, तो पब्लिक नहीं बिहेव करेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उसको पब्लिक ने भी सोच समझ के करना चाहिए। अभी यहाँ पे आप आएंगे तो क्या यहाँ पे कौन सी चीज़ की लाइन लगा? यहाँ पे तो अभी तो मार्केट के लिए आया है, तो मार्केट के लिए सारे बहुत लाइन लगा है। अब आपको दिखाते हैं बेबसी की एक ऐसी तस्वीर जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये तस्वीर झालावाड़ की है। यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती टीबी का मरीज बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचे। जिसने भी ये नजारा देखा दंग रह गया। आखिरकार सिपाही ने इस बेसहारा शख्स की मदद की और उन्हें पैसे देकर वापस उन्हें अस्पताल भिजवाया और पुलिस कंट्रोल रूम को इस मामले की जानकारी दी। इस मामले में अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों उन्हें इस तरह अस्पताल से बाहर जाने दिया गया। चेतन जी शर्मा मेरे मित्र हैं, वो हम दोनों जाके इसकी मदद की। 200 रुपये जो भी हमसे आर्थिक मदद इसकी हमने करी है। और प्रशासन से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके एक एसबीआई का किसी भी कर्मचारी को भेज के इसके पैसे निकला। इसके पास एक बैंक डायरी है, उसमें 6500 रुपये इसके दिलेश नाम है, पिड़ावा निवासी है, इसके पैसे निकाल के इसकी सहायता करें। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में किसान हुकूमत की तरफ से सूद की रकम से कटौती के खिलाफ पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर उनके मसाइल पर कान नहीं धरा गया तो वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। बाबू जी क्या नाम है आपका? मैं वेदपाल मुखिया, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन मोदीनगर। किस विषय में आज आप स्थानीय तहसील परिसर में आए हुए हैं? विषय तो बहुत गंभीर है। गंभीर ये है कि जो गन्ना बकाया भुगतान जो पिछले कई वर्षों से हमारा गन्ने बकाया भुगतान में ब्याज मिलता था वो 15% के हिसाब से देते आ रहे। अब कुछ चंद व्यक्तियों ने मिल के साथ साठ करके एक मीटिंग तहसील में करी और वो 12% तय कर लिया। ये भी 12% हमें ब्याज दे दो। हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं, क्योंकि जब 15% मिल रहा तो हमें 15% मिलना चाहिए। 18/3 में हमने एक ज्ञापन भी दिया इस संबंध में, 29/4 में भी ज्ञापन दिया था इस संबंध में कि हमें 15% ही ब्याज चाहिए। अगर ये 12% ब्याज देते हैं तो कई करोड़ रुपये का नुकसान ब्याज में हो जाएगा और ये दलालों के बीच में और मिल मालिकों के बीच में छटक दिया जाएगा। इंडियन रेलवे यकम जून से 200 ट्रेनें चलाने वाली है। 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही मजीद 200 पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। ये ट्रेनें फिलहाल चल रही श्रमिक ट्रेनों और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होगी। इस सिलसिले में NWR के हिस्से में भी 10 पैसेंजर रेलवे को चलाने की हिदायत दी गई है। वहीं सफर के उसूलों में बदलाव किया गया है। इस ज़मन में रेलवे ने तफसीली हिदायतनामा भी जारी किया है। भारतीय रेलवे द्वारा 1 जून 2020 से स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जो टाइम टेबल होंगी और जिनमें रिजर्वेशन के बेसिस पे आप ट्रैवल कर सकेंगे। इनके लिए जो पैसेंजर्स इनमें ट्रैवल करेंगे उनके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले कुछ स्पेशल कैटेगरी है जिनके पैसेंजर्स को ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। यदि आप कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और आपको मेडिकली अनफिट घोषित किया गया है, या फिर आपको क्वारंटाइन में रखा गया है, या आप में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा स्टेशन पर भी और ट्रेन के अंदर भी। पटना में लगे एक पोस्टर में कांग्रेस पार्टी के लीडर संजीव कुमार सिंह ने खुद को बिहार के वज़ीर आला के तौर पर बताया है। संजीव कुमार सिंह खुद को कांग्रेस पार्टी के कौमी लीडर बता रहे हैं। पोस्टर में लोगों से अपील की गई कि उन्हें बिहार का वज़ीर आला बनने में मदद करें और कांग्रेस पार्टी को बिहार में जीत दिलाए। पोस्टर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने। इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए आप। संजीव कुमार सिंह नाम जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। संजीव कुमार सिंह अपने को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बताते हैं, AICC, और ये साथ ही अपने को एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने अपना परिचय दिया है और साथ ही इन्होंने अपना फोन नंबर दिया है। इस पोस्टर की सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने इस पोस्टर में अपने को बिहार का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। संजीव कुमार सिंह
को लोगों से अपील किया कि वो संजीव कुमार सिंह को अगला मुख्यमंत्री बनाए बिहार का और कांग्रेस पार्टी को बिहार में जिताएं। उन्होंने यह वायदा किया है लोगों से कि वो बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाएंगे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। यानी संजीव कुमार सिंह, जो कांग्रेस के नेता खुद को बता रहे हैं, उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को घोषित कर दिया गया। ये जो पोस्टर है यह इस बात को प्रमाणित करता है कि बिहार में महागठबंधन के अंदर जो रसाकसी चल रही है वो अब तक थमी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये जो पोस्टर है यह इस बात को साबित करता है कि महागठबंधन की राजनीति जो है वो लगातार उबाल पर है और नेता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बीजेपी के तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में ही चुनाव लड़ा जाएगा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्होंने कभी बिहार के वज़ीर-ए-आला बनने के बारे में नहीं सोचा। किस तरह से आने वाले इंतखाबात को बिहार में देखते हैं? वहां पर एक नीतीश कुमार का चेहरा है जो बीजेपी के नहीं है। नहीं, देखिए, बिहार में हमारा अलायंस है और नीतीश कुमार जी की क़यादत में ही चुनाव लड़ेंगे। और मैं कहीं भी चुनाव होता है तो मैं एक स्टार कैंपेनर की तरह रहता हूँ, क्योंकि बिहार है, हमारा स्टेट है और मैं वहाँ तो ज़रूर अपनी सरकार लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और बिहार में हम 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जेडीयू, लोजपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेगी। रामविलास पासवान जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हम तीनों मिलकर लड़ेंगे। और वहाँ पे आज अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एकाक बयानबाजी करते हैं और सबका एतमाद नीतीश कुमार जी पे है। बीजेपी के तर्जुमान शहनवाज हुसैन ने हिंद चीन कशीदगी के बारे में कहा कि चीन से मामलात बहुत जल्द हल कर लिए जाएंगे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इसका तरीक़ाकार डिप्लोमेटिक होगा। मैं आपको ये कह दूं कि जो भी मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ये पूरा एतमाद दिलाता हूं जी कि ये 61 का 62 का भारत नहीं है, ये आज मोदी के दौर का भारत है। हम चाइना के सामने भी मजबूती से खड़े हैं और इन चीज़ों को हम डिप्लोमेटिक तरीके से हल करेंगे। सेना और डिप्लोमेटिक तरीके से हमारी बातचीत हो रही है, ज़रूर इसको हल किया जाएगा। लेकिन अब वो चाइना है ना हम वैसा हिंदुस्तान है, इसलिए चाइना से जो हमारे जो अभी एक डेडलॉक बना हुआ है, पहले भी डोकलाम में था, उसको हल किया था, लेकिन अभी भी जो ये मामला बना है इसको ज़रूर हल करेंगे, इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, शहनवाज हुसैन से तफसीली बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 9 बजे। आगे बढ़ते हैं। मशहूर व मुमताज़ तंज़ो मिज़ाह निगार पद्मश्री मुश्तबा हुसैन का आज ऑनलाइन ताज़ियती इजलास 8 बजे जूम मीटिंग ऐप के जरिए मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास का उन्वान है मुश्तबा हुसैन, तंज़ो मिज़ाह का रोशन सितारा। इस इजलास से नामवर मुहक्किक प्रोफेसर बेग एहसास और दीगर सरकर्दा शख्सियात खिताब करेंगे। ऑनलाइन इजलास के मुंतज़मीन ने ख्वाहिशमंद हजरात से अपील की है कि शिरकत के लिए जूम मीटिंग ऐप पर राब्ता पैदा करें। 8 बजे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के तंज़ो मिज़ाह के बादशाह जनाब मुश्तबा हुसैन, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनके लिए एक ऑनलाइन ताज़ियती मीटिंग का अहतमाम किया जा रहा है। इस ऑनलाइन ताज़ियती मीटिंग का उन्वान दिया गया है मुश्तबा हुसैन, तंज़ो मिज़ाह का रोशन सितारा। इस ऑनलाइन ताज़ियती मीटिंग में जनाब प्रोफेसर बेग एहसास, जनाब अजीज़ पाशा, जनाब मुश्ताक अहमद नूरी, बीबी रज़ा खातून साहिबा, जनाब फ़िरोज़ आलम, सोहेल वहीद, औसर सलाम, साबिर अली सिवानी और डॉक्टर हुमेरा सईद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में वाक़े खामागांव शहर में 4 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। चारों अफराद का ताल्लुक एक ही घर से है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 2 नौजवानों की 8 जून को शादी तय की गई थी। इस वाक़े की खबर मिलते ही पुलिस महकमे और बिजली महकमे के मुलाजमीन मौके वारदात पर पहुंचे। लाशों का पंचनामा करने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद चारों को एक साथ सुपुर्द खाक किया गया।
जमादार बर्थडे प्लॉट आनंद नगर बर्थडे प्लॉट खामगांव में एक घटना हुई है। शॉर्ट सर्किट से 4 लोगों का डेथ हो गया है। अचानक ही हमको भी मालूम पड़ा और एमएससीबी के कर्मचारी भी यहाँ पर तुरंत आ गए थे और यहाँ से लाशें सरकारी अस्पताल में लेकर गए। पता चला है कि यहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यहाँ आए थे, तो पूरा सर्च किया हमने, पूरे टेस्ट लिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ डाउटफुल नहीं नज़र आया। लेकिन जो वायरिंग है, पीछे की वायरिंग, जो एक लाइट की बल्ब की वायरिंग है, वो थोड़ी लूज दिखी हमें। तो इस हिसाब से हम थोड़ा उसका टेस्ट करके उसका रिजल्ट निकाल के फिर बता देंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।